स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फैक्ट्स टाइम में। फ्रेंड्स, आज की इस सुंदर सी वीडियो में बात होगी करोड़ों दिलों पर राज करने वाली कंट्री थाईलैंड की। थाईलैंड, जिसको नाचती हसीनाओं का देश कहा जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में बसा एक सुंदर सा देश है जिसका नाम माइंड में आते ही पार्टीज, बीचीज और हसीन थाई परियों की याद आने लगती है। जहाँ की हसीन रातें पूरी दुनिया में बेहद फेमस है, जिसके बारे में फेमस है कि थाईलैंड में ना तो रातें अंधेरी होती हैं और ना ही रास्ते कभी सुनसान होते हैं। थाईलैंड को पूरी दुनिया में थाई मसाज और नाइट पार्टीज के लिए भी जाना जाता है, जो वर्ल्ड में सबसे अधिक विजिट की जाने वाली कंट्री है। इसका कारण थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक, जिसे वर्ल्ड में सिटी ऑफ स्माइल भी कहा जाता है, अपनी आकर्षक नाइट लाइफ, सुंदर बीचेस, दिलकश बिल्डिंग, खूबसूरत शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े होटल और थाई मसाज के लिए जाना जाता है। जहां पर थाईलैंड की 10% जनसंख्या आबाद है, यानी 10 में से एक थाई बैंकॉक में ही रहता है। बैंकॉक में स्थित नाना प्लाजा टूरिस्ट की फेवरेट स्पॉट्स में से एक है, जहां पर थाई परियां मानचलों के दिल बहलाने का काम करती हैं। यही कारण है कि बैंकॉक में स्थित नाना प्लाजा में महिलाएं ऐसे बिकती हैं जैसे मंडी में जानवर बिकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि थाईलैंड में हर चीज़ बिकती है, बस पैसा होना चाहिए। फ्रेंड्स, बात बस यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। आज हम आप लोगों को थाईलैंड के वो रंग दिखाएंगे जिनसे पूरी दुनिया परिचित है, और ये भी बताएंगे कि कैसे आप सिर्फ 15,000 रुपयों में थाईलैंड का एक सुंदर सा टूर अरेंज कर सकते हैं और आप भी थाईलैंड की हसीन रातों और हसीन थाई परियों के मज़े लें। फ्रेंड्स, थाईलैंड, जिसके मीनिंग है फ्री लैंड, यानी आज़ाद लोगों की भूमि, जो कभी सियाम नाम से भी जाना जाता था, कुल 1430 आइलैंड से मिलकर बना हुआ एक देश है, जो अपने एरिया के हवाले से वर्ल्ड का 25वां बड़ा देश है। 69 मिलियन की जनसंख्या के साथ ये देश वर्ल्ड में 20वें नंबर पर आता है। इस देश के अगर बॉर्डर की बात की जाए तो ये देश उत्तर में अपनी सीमाएं म्यांमार और लाओस जैसे देशों से जोड़ता है। पूर्व में लाओस और कंबोडिया मौजूद हैं, दक्षिण में मलेशिया और गुल्फ ऑफ थाईलैंड, जबकि पश्चिम में इसकी सीमाएं एडमन सी से मिलती हैं। थाईलैंड के अगर अमेजिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो आपको बताते चलें कि जितना ये देश खूबसूरत है, इससे कहीं खूबसूरत हैं इस देश के लोग। इसीलिए तो इस देश को वीनस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, जो दुनिया की 5वीं फ्रेंडली कंट्री मानी जाती है। थाईलैंड की महिलाएं हॉट तो होती ही हैं, लेकिन उनमें एक कमाल की बात ये भी होती है कि वो किसी भी दूसरी कंट्री की महिलाओं की तुलना में ज़्यादा ओपन माइंडेड समझी जाती हैं। वो आपकी बहुत जल्द फ्रेंड बन जाती हैं। कई टूरिस्ट तो थाईलैंड में जाकर अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लेते हैं। कई लोग तो सिर्फ जाते ही थाई महिलाओं और बैंकॉक की रंगीन रातों के लिए हैं। इस देश में आप बिना अंडर गारमेंट्स के बाहर नहीं जा सकते। अगर आप बिना अंडर गारमेंट्स के बाहर जाते हैं तो ये इलीगल है और अपराध माना जाता है। इस देश को अगर लैंड ऑफ टेम्पल कहा जाए तो ये बात गलत ना होगी, क्योंकि इस देश में 40,000 के करीब टेम्पल मौजूद हैं, जिसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप इन टेम्पल्स को विजिट करते हैं तो आपका जीवन बीत जाएगा, लेकिन आप इन टेम्पल्स को विजिट नहीं कर पाएंगे। थाईलैंड में अगर किसी के यहाँ बच्चा जन्म लेता है तो थाई गवर्नमेंट्स उसके पेरेंट्स को 36,000 बाht देती है। ये सुविधा विदेशियों के लिए भी है, बस महिला थाई होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपने एक बात तो नोट की होगी कि जब भी आप ATM मशीन में पैसे लेने के लिए जाते हैं तो पहले आपको कार्ड इंटर करना होता है, फिर आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन थाईलैंड में सब कुछ उल्ट है। वहाँ पहले पैसे मिलते हैं, फिर आपको कार्ड इंटर करना होता है। फेमस एनर्जी ड्रिंक रेड बुल का आविष्कार भी सबसे पहले इसी देश थाईलैंड में ही हुआ था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट सिटी मानी जाती है। यहाँ का सबसे ज़्यादा हॉट मंथ अप्रैल का मंथ होता है। इस मंथ में यहाँ एक संक्रांत फेस्टिवल मनाया जाता है, जो हमारे फेस्टिवल होली की तरह का ही होता है, लेकिन वहाँ रंगों की जगह पानी का यूज़ किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल का फार्म भी इसी देश में स्थित है, और दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल इसी देश में ही पाया जाता है। इस देश को होम ऑफ वाइट एलिफेंट भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में यही एक देश है जहाँ पर वाइट एलिफेंट पाए जाते हैं। इस देश में एक ऐसा ट्राइब भी रहता है जहाँ पर लड़के को 4 लड़कियों के साथ एक ही समय में विवाह करना होता है। अगर वो लड़का ऐसा नहीं करता तो उसको उस ट्राइब से निकाल दिया जाता है। देश में उपयोग होने वाली करेंसी को थाई भाट कहा जाता है, और वहाँ का एक भाट हमारे 2.35 रुपीज़ के इक्वल है।
यानी अगर आपके पास 100 इंडियन रुपीज़ हैं तो आपको 50 थाई बाट मिलेंगे। इस देश को लैंड ऑफ बुद्धिज़्म भी कहा जाता है क्योंकि इस देश में सबसे अधिक लोग बुद्धिज़्म का पालन करते हैं, जिसकी कुल संख्या 94.5% है। 4.2% लोग यहाँ मुस्लिम हैं, 1.3% लोग क्रिश्चियन धर्म और 0.03% लोग हिंदुइज्म का पालन करते हैं। बैंकॉक को इस देश की राजधानी होने के साथ साथ इस देश के सबसे बड़े सिटी होने का सम्मान हासिल है। आप में से अक्सर लोग बैंकॉक को बैंकॉक के नाम से ही जानते होंगे, लेकिन आपको ये बताते चलें कि बैंकॉक का रियल नेम इतना बड़ा है कि हम लोग उसको पढ़ भी नहीं सकते। वो नेम इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जो इतना बड़ा है कि उसको कोई थाई बंदा या थाई बंदी ही पढ़ सकती है। बैंकॉक के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिटी पटाया है, जो बड़े बड़े होटलों, शॉपिंग मॉल, क्लबों, मसाज सेंटरों और खूबसूरत बीचेस के कारण दूसरे देशों के लोगों को अपनी ओर खींचता है। जो कोई भी थाईलैंड जाता है वो पटाया देखने ज़रूर जाता है। बैंकॉक से 800 किलोमीटर की दूरी पर एक फूकट नामी आइलैंड भी मौजूद है, जो टूरिस्ट की फेवरेट स्पॉट्स में से एक है। पटाया के बाद अगर कोई किसी दूसरी जगह जाता है तो वो फूकट ही है। ये अपने क्लीन वाटर और ब्यूटीफुल बीचेस के लिए फेमस है। इस देश में आप अपनी शर्ट पहने बगैर गाड़ी नहीं चला सकते और ना ही वहाँ आप करेंसी पर पाँव रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना वहाँ पर अपराध माना जाता है। थाईलैंड की नेशनल लैंग्वेज थाई है, जबकि इंग्लिश भाषा का उपयोग भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। थाईलैंड की खूबसूरती तो है ही, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ साल 2016 में 5,45,800 एड्स के पेशेंट निकले थे और इसी वर्ष यहाँ 1 लाख अमवात एड्स के कारण हुई थी। 1.3 ट्रिलियन US$ की GDP के साथ ये देश वर्ल्ड में 20वें नंबर पर आता है और ये इंडोनेशिया के बाद साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। सिंगापुर, ब्रुनेई और मलेशिया के बाद ये देश पर कैपिटा के हवाले से साउथ ईस्ट एशिया की चौथी रिचेस्ट नेशन मानी जाती है। थाईलैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा राइस की उत्पादन करने वाला देश है और दुनिया में सबसे ज़्यादा राइस की एक्सपोर्ट भी यही देश करता है। थाईलैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्चिड की एक्सपोर्ट करने वाला देश है, जो पूरी दुनिया की 45% आर्चिड की एक्सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स, अगर थाईलैंड के वीज़े की बात कर ली जाए तो थाईलैंड यूनियन को वीज़ा ऑन अराइवल देता है। बेहतर यही होगा कि आप थाईलैंड का ई वीज़ा लेकर जाएं। अगर नहीं तो आपको एयरपोर्ट पर जाकर एक फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको वहां एंट्री मिल जाती है। इसके बाद ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए खर्च करते हैं। अगर मिड रेंज की बात कर ली जाए तो 15,000 रुपयों में 15 डेज़ का एक सुंदर सा टूर अरेंज हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट इसी देश थाईलैंड में ही मौजूद है, जिसमें एक ही समय में 5,000 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। ये देश साउथ ईस्ट एशिया का वाहिद ऐसा देश है जो आज तक किसी भी दूसरे देश का गुलाम नहीं बना। इस देश की अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो इस देश का लिटरेसी रेट 98% है और ये एशिया की 3rd मोस्ट पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन भी मानी जाती है। थाईलैंड अपनी 75% इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल गैस से प्रोड्यूस करता है। थाईलैंड का कॉलिंग कोड +66 और इंटरनेट डोमेन नेम .th है। एलिफेंट को इस देश का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। फेस्टुला लिन के फूल को थाईलैंड का नेशनल फ्लावर माना जाता है। सियामीज फायरबैक को इस देश का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। मंगोस्टीन को थाईलैंड का नेशनल फ्रूट माना जाता है। थाई बॉक्सिंग को इस देश की नेशनल गेम होने का सम्मान हासिल है। फ्रेंड्स, अगर आप थाईलैंड में जाते हैं तो आपको वहां पर हर समय एक्टिव रहना होगा, क्योंकि वहां पर मज़े तो हैं ही, लेकिन वहां पर फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपके पास एक टूर गाइड ज़रूर होना चाहिए, वरना आपके पास वापस आने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। अगर आपकी एज 15 वर्ष या इससे कम है तो आप थाईलैंड में किसी क्लब में तो जा सकते हैं, लेकिन वहां पर आप वाइन नहीं पी सकते। इसके लिए आपको लाइसेंस लेना होता है। दोस्तों, ये तो थी थाईलैंड के बारे में एक सुंदर सी जानकारी। अगर आप डिफरेंट सिटीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल फैक्ट्स एंड फिगर को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर डिफरेंट सिटीज़ की वीडियोस अपलोड करता हूँ। आज की ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगली वीडियो किस देश पर होनी चाहिए। मिलेंगे किसी नए देश की जानकारी के साथ। अपने इस दोस्त विक्की को दीजिए अनुमति।